अच्छा, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है और रूट्स हमें दिए गए हैं। सेकंड पार्ट है, एक रूट्स हमें -3 दिया है और दूसरा रूट जो है वो 4 दिया है। हम मालूम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि ये किस इक्वेशन के जो है यानी रूट्स है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। सिंस सोल्यूशन में स्टार्ट कर लेता हूँ। सिंस ये 3 डॉट्स जो है ये हमें हमारे पास सिंस रिप्रेजेंट कर लेता है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को हम मालूम करने जा रहे हैं। इस फार्मूले से हमने इसको फाइंड करना है और इसी फार्मूले में हमारे पास क्या है, एक अननोन S यूज़ हो रहा है और दूसरा अननोन जो है वो P यूज़ हो रहा है। S हम लोग पढ़ चुके हैं। S रिप्रेजेंट्स सम ऑफ रूट्स कि जो रूट्स आपको गिवन है उसको आपस में जमा करें। P क्या है, P रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स आपको दिए गए हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो इस फार्मूला को मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया। अब हम पहले S की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। S की वैल्यू क्या है कि इस रूट्स को आपस में जमा करें। एक रूट्स -3 है प्लस दूसरा रूट क्या है 4, तो -3 + 4 से क्या आएगा 1। S की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1। अब हम P की वैल्यू मालूम करते हैं। P की वैल्यू जो है वो P रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कि इन दो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। -3 × 4, तो प्लस इंटू माइनस से माइनस आएगा, 3 4 ज़ार 12। P की वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है -12। अब S और P की वैल्यू हमने पुट करनी है ऊपर इक्वेशन 1 में। अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ S and P इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो आते हैं यहाँ पे हम x और s की वैल्यू पुट करते हैं। x² माइनस s की वैल्यू क्या है 1 है इंटू x प्लस p की वैल्यू क्या है -12 इज इक्वल टू 0। x² -1 इंटू x से x आ जाएगा प्लस इंटू माइनस -12 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are -3 and 4। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है जिसके रूट्स हमें दिए गए हैं -3 और 4।